प्रार्थना एक विश्वासी जीवन की आत्मा है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध का माध्यम है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो वह अपने सृजनहार से संवाद करता है, अपनी ज़रूरतें, दुख, कृतज्ञता और आशाएं उसके सामने रखता है। फिर भी बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता या देर से मिलता है। इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर सुनता नहीं, बल्कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी बाधाएं होती है जो प्रार्थना के उत्तर को रोक देती है। आइए हम उन 7 मुख्य बाधाओं को गहराई से समझें जो प्रार्थना के उत्तर में रुकावट बन सकती है। मेरे मसीह भाइयों एवं बहनों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं वो 7 बाधाएं कौन सी हैं। नंबर 1 है अविश्वास का अभाव। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्वास है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसके मन में संदेह होता है कि क्या परमेश्वर सच में सुनेगा या नहीं, तो यह अविश्वास उसकी प्रार्थना को कमज़ोर बना देता है। विश्वास का अर्थ यह है कि हम पूरे मन से भरोसा करें कि परमेश्वर जीवित है, सुनता है और उत्तर देता है। यदि मन में लगातार यह विचार चलता रहे कि शायद कुछ नहीं होगा, तो प्रार्थना प्रभावी नहीं हो पाती। अविश्वास प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता बना देता है, जबकि विश्वास उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए प्रार्थना करते समय मन को स्थिर और भरोसे से भरा रखना आवश्यक है। दूसरा है पाप और अधर्म। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देता है। जब जीवन में जानबूझकर गलत कार्य, अन्याय या अधर्म होता है तो वह परमेश्वर के साथ संबंध को कमजोर करता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से प्रार्थना करता है लेकिन अंदर से उसके जीवन में गलत आदतें, द्वेष, झूठ या बुराई भरी हो, तो यह उसकी प्रार्थना के उत्तर में बाधा बनती है। इसका समाधान है पश्चाताप। जब व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और बदलने का निर्णय लेता है, तब उसका मार्ग फिर से खुल जाता है। तीसरा है क्षमा ना करना। दूसरों को क्षमा ना करना भी एक बड़ी बाधा है। यदि हम अपने हृदय में किसी के प्रति क्रोध, घृणा या बदला रखने की भावना रखते हैं, तो यह हमारे और परमेश्वर के बीच रुकावट बन जाती है। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं, तब हमारा हृदय हल्का होता है और हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध बनती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि यह है कि हम अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करें। नंबर 4 है स्वार्थी उद्देश्य। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे उद्देश्य सही नहीं होते। यदि प्रार्थना केवल अपने लाभ, दिखावा या दूसरों से आगे बढ़ने के लिए की जाती है, तो वह परमेश्वर को स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को समझना होना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के अनुसार ढालते हैं, तब प्रार्थना का उत्तर अधिक स्पष्ट होता है। स्वार्थी प्रार्थना के बजाय हमें यह पूछना चाहिए, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा क्या है। नंबर 5 है अधीरता। आज के समय में लोग
तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर सही समय की प्रतीक्षा करता है। यदि हम जल्दी हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं, तो यह भी एक बाधा बन जाती है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना, यह जानना कि भले ही उत्तर देर से आए, लेकिन वह सही समय पर और सही तरीके से आएगा। नंबर 6 है परमेश्वर के वचन की अनदेखी। प्रार्थना केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी है। यदि हम परमेश्वर के वचन, शिक्षा और मार्गदर्शन को अनदेखा करते हैं, तो हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। जब हम जीवन में सही मार्ग पर नहीं चलते और फिर भी प्रार्थना करते हैं, तो यह विरोधाभास पैदा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, इसलिए प्रार्थना के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी उसके अनुसार ढालना चाहिए। आइए आखिरी में नंबर 7 है अहंकार। अहंकार मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। जब व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और यह सोचता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। प्रार्थना का मूल भाव नम्रता है। जब हम विनम्र होकर परमेश्वर के सामने आते हैं, तब वह हमारी सुनता है। अहंकार यह कहता है मैं खुद कर सकता हूँ, जबकि नम्रता कहती है हे प्रभु, मुझे तेरी सहायता चाहिए। प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए हमारा हृदय, हमारा जीवन और हमारी सोच सही दिशा में होना आवश्यक है। इन 7 बाधाओं में है अविश्वास, पाप, क्षमा न करना, स्वार्थी उद्देश्य, अधीरता, वचन की अनदेखी और अहंकार को दूर करके हम अपनी प्रार्थना को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जब मन शुद्ध हो, विश्वास दृढ़ हो और जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह एक जीवित अनुभव बन जाती है, जिसमें उत्तर अवश्य मिलता है। परमेश्वर हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि हम उसके उत्तर को प्राप्त कर सकें। आमीन।